जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 के क्वेश्चनों को करने वाले हैं साथियों। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ये आज का क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आने वाले ऐसे सिलेक्टेड यानी कि ऐसा सिलेक्टेड एवं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेगा साथियों। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है पहला प्रश्न क्या कहता है साथियों। उनसे पहले मैं आप लोग को बता दूं साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला सवाल कहता है साथियों कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है साथियों कौन सा होता है। और आज की एक प्रश्न यानी कि एक प्रश्न में आप लोगों को कम से कम दो से कम से कम तीन प्रश्न करेंगे साथियों, ठीक है। यानी कि दो से कम तीन प्रश्न करेंगे तो आप लोग इस क्लास में आप लोग शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा मतलब चमकीला ग्रह होता है साथियों हमारा कौन सा ग्रह होता है। तो याद रखिएगा शुक्र होता है। कौन सा ग्रह होता है? तो शुक्र होता है साथियों हमारा सबसे चमकीला ग्रह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इससे आप लोग का रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए पूछेगा आप लोगों से कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। मान लीजिए पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है साथियों हमारा कौन सा ग्रह होता है। चलिए बताएंगे साथियों। तो बड़ा ग्रह की अगर बात बोले साथियों तो हमारा बृहस्पति होता है। कौन सा होता है? तो बृहस्पति होता है जो हमारे उस सौर मंडल का सबसे मतलब बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। और पूछेगा सबसे सबसे पूछेगा साथियों कि छोटा ग्रह, पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है हमारा बुध होता है। कौन सा होता है? तो बुध होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। और एक प्रश्न आपके एग्जाम में और बनेगा साथियों, पूछेगा क्वेश्चन कि सौर मंडल में मतलब सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। चलिए बताएंगे कि सौर मंडल में कुल ग्रह होता है साथियों केव ग्रह होता है। तो याद रखिएगा साथियों हमारा केव ग्रह होता है तो 8 ग्रह होता है। केव ग्रह तो 8 ग्रह, और 8 ग्रह का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, ठीक है। और ये आज का क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को साथ करने वाले हैं साथियों, जो कि इस बार के एग्जाम में आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि लोधी वंश का संस्थापक था साथियों हमारा कौन था। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहलोल लोधी था साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा साथियों, पूछेगा क्वेश्चन कि मान लीजिए पूछा कि सिकंदर लोधी यानी कि सिकंदर लोधी के पूछेगा सिकंदर लोधी की स्थापना किया गया था साथियों कहाँ में किया गया था और कौन सा शहर में किया गया था साथियों। तो याद रखिएगा वो सिकंदर लोधी की स्थापना वो कौन सा शहर में किया गया था। तो आगरा शहर में। कौन सा शहर में किया गया था? तो आगरा शहर में किया गया था साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। और पूछेगा कि सिकंदर लोधी की स्थापना हुई थी साथियों 1504 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? तो 1504 ईस्वी में हमारा सिकंदर लोधी की स्थापना हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न और बनता है साथियों, पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत, आप लोग जानते होंगे साथियों कि दिल्ली सल्तनत की अगर बात अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की मतलब दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश यानी कि अंतिम वंश होता है साथियों हमारा कौन सा वंश होता है। चलिए बताएंगे कि अंतिम वंश होता है साथियों दिल्ली वंश मतलब दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता है साथियों हमारा कौन सा वंश होता है। तो याद रखिएगा लोधी वंश होता है। कौन सा वंश होता है साथियों? तो लोधी वंश होता है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, यानी कि देखिएगा अगला सवाल कहता है कि हीराकुंड बांध होता है साथियों वो किस नदी पर बनाया गया है। चलिए बताएंगे कि हीराकुंड बनाया गया है साथियों वो हमारे महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर बनाया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। और एक प्रश्न पूछेगा साथियों, पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। भारत की सबसे पूछेगा कि लंबी नदी पूछे या बड़ी पूछे, ठीक है। लंबी पूछे या बड़ी पूछे तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी, ठीक है। कौन सा नदी होता है? तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछे या बड़ी नदी पूछे तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी। और एक प्रश्न और बनता साथ पूछे गंगा नदी की लंबाई होती है कितना होता है? तो 2525 किलोमीटर। क्या इतना होता है? 2525 किलोमीटर होता है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। और पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, विश्व की सबसे सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर बात बोले साथियों कि विश्व की सबसे लंबी नदी होता है हमारा कौन सा नदी होता है। चलिए बताएंगे, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जवाब बता सकते हैं साथियों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर बात बोले साथियों तो याद रखिएगा नील नदी। कौन सा नील नदी होता है? तो नील नदी होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है।
और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि राज्यसभा का पदेन है वो सभापति कौन होता है। चलिए बताएंगे कि राज्यसभा का मतलब पदेन है वो सभापति कौन होता है साथियों। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हमारे कौन थे। चलिए बताएंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हमारे कौन थे साथियों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता साथियों, वो भी आप लोग के 100% क्वेश्चनों के साथ पूछा जाता। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा जिला है जो हमारे मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध होता है। तो मतलब पेंटिंग के लिए पूछता ना साथियों, आप लोग का आंसर है मतलब आंसर ही क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, याद रखिएगा इसका साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो यानी कि पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध होता है कहाँ में? तो मधुबनी में। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछेगा साथियों, बिहार का कौन सा जिला है जो हमारे पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध होता है। तो याद रखिएगा मधुबनी जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, अगर आप लोग का कॉल मतलब अगर आप लोग का क्लास का नोटिफिकेशन अगर आप लोग का चाहिए साथियों, तो आप लोग को इस ग्रुप में आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ग्रुप आप लोग का है साथियों, तो उस ग्रुप में आप लोग का ज्वाइन करना। कैसे ज्वाइन करना साथियों? तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 8809001754। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। चलिए बताएंगे साथियों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान है वो पौधे वो कौन सी गैस छोड़ता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा गैस छोड़ेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीजन छोड़ेगा साथियों, यानी कि O2। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, देखिएगा कहता है क्वेश्चन कि बिहार में 1857 के विद्रोह यानी कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुंवर सिंह ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन के मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात बोले साथियों, हमारा यकृत होता है। कौन सा होता है? तो यकृत होता है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, पूछेगा कि मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि मास्टर ग्रंथि बोलते साथियों वो किस ग्रंथि को बोलते हैं। चलिए बताएंगे कि मास्टर ग्रंथि बोलते साथियों पीयूष ग्रंथि को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा मास्टर ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा कहता है क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है साथियों। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि मतलब उत्तर प्रदेश को। किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश को बोलते साथियों। ठीक है, और एक प्रश्न और बनता साथियों, आप लोग के एग्जाम पूछेगा कि बिहार का पूछेगा कि बिहार का कौन सा जिला है, बिहार का कौन सा जिला है जो हमारे चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि बिहार का कौन सा जिला है जो हमारे चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा कहा जाता है। आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे साथियों कि चावल का कटोरा क्या है, मतलब किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा रोहतास को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रोहतास को क्या बोलते हैं साथियों? हमारा चावल का कटोरा। वो भी बिहार में पूछेगा तब बोलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था साथियों हमारा 1917 में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हमारा चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था। ठीक है, और किसके दौरान महात्मा गांधी को बिहार किसने आमंत्रित किया था साथियों? तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है साथियों, वह कौन सा गैस होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस मतलब मात्रा में पाई जाने वाले गैस होता है हमारे, वो कौन सा गैस होता है। तो इसका सही जवाब आप लोगों को खुद बताना, ये वाला सवाल आप लोगों को कराया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है कोई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। चलिए बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले हमारे कौन थे। तो कुमार गुप्त प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो आज का प्रश्न आपको हो रहा है साथियों, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए 100% रियल प्रश्न है साथियों। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को सारे क्वेश्चनों को आप लोग को कवर कर लेना साथियों, वो भी एग्जाम से पहले। अगर आप एग्जाम से पहले अगर आप लोग को कवर कर लेते हैं तो BSSC कार्यालय परिचारी में आप लोगों का सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिएगा
अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक है वो किसे माना जाता है। चलिए बताएंगे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक है वो किसे माना जाता है साथियों। तो याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्गीज कुरियन को बोलते हैं साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल द राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, यानी कि कर रहा क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सही है। कहता है कोई विटामिन सी का रासायनिक सूत्र यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए बताएंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है साथियों। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं साथियों, पूछेगा क्वेश्चन कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों। तो याद रखिएगा, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था। पूछ सकता है साथियों विटामिन बी की कमी से पूछा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे विटामिन बी की कमी से आप लोग का हो जाएगा बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है साथियों विटामिन बी की कमी से। ठीक है, और एक प्रश्न और बनेगा साथियों, पूछेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों। तो याद रखिएगा रिकेटस नहीं होगा, रतौंधी होगा। ठीक है, कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी रोग होता है साथियों हमारा विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और एक प्रश्न आपके एग्जाम में और बनेगा साथियों, इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं विटामिन सी की कमी से आप लोग का स्कर्वी रोग मतलब होता है। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से आप लोग का बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से आप लोग का रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से अगर पूछेगा साथियों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। ठीक है, रिकेटस रोग होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है बिहार का राजकीय पक्षी होता है साथियों, कौन सा पक्षी होता है। चलिए बताएंगे साथियों, बिहार का राजकीय पक्षी होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन शुष्क बर्फ यानी कि शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है। चलिए बताएंगे कि शुष्क बर्फ वास्तव में होता है साथियों हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है साथियों। इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश होता है साथियों, पुस्तक के लेखक हमारे कौन थे। चलिए बताएंगे कि सत्यार्थ प्रकाश होता है, पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में किया गया था साथियों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 40 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, यानी कि देखिएगा लास्ट नंबर सवाल है। देखिए हाँ लास्ट नंबर सवाल है। ठीक है, आप लोग का लास्ट ही सवाल आप लोग को कराया गया साथियों। आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ साथियों, आप लोग का कम ही समय में आप लोग का क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग इस क्लास में अगर आप लोग पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा तो देखिएगा लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात होता है साथियों, वो कहाँ में स्थित होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि ककोला जलप्रपात होता है साथियों कहाँ में होता है, तो नवादा जिले में। कौन सा जिला में? तो नवादा जिला होता है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और पूछेगा साथियों बिहार में कुल कितने बिहार में कुल कितने जिले होते हैं साथियों। आप लोग याद कर ले, बिहार में कुल कितने जिले की अगर बात बोलेगा साथियों, तो याद रखिएगा हमारा 38 गो जिला। क्या जिला होता है? तो 38 जिला होता है साथियों। आप लोग को 38 जिला का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। देखते हैं कितने विद्यार्थियों ने अभी तक बताया है कि बिहार में कुल कितने 38 जिला होते हैं, लेकिन 38 जिला का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों आज का क्लास में आप लोग को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और इसी अंदाज में मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।